हम अद्वैत वेदांता फिलोसॉफी का बॉन्डेज और लिबरेशन का जो टॉपिक है वो डिटेल में कवर करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डेज? बॉन्डेज यानी कि बंधन, लिबरेशन यानी कि मोक्ष। तो जीवा अपने आप को बॉन्डेज और लिबरेशन में पाता है क्योंकि जीव यानी कि इंडिविजुअल सोल is subject to bondage and liberation due to the main cause of bondage and liberation of jiva is ignorance, lack of knowledge, lack of differentiation, differential knowledge। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में देखा था कि जीवा क्या है, तो जीवा is made up of two things. The first is pure consciousness and second is material things जो कि माया से बने हुए हैं। तो उसे बॉडी भी हम बोलते हैं। सो द बॉडी इज द एक्सप्रेशन ऑफ माया एंड बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। द फर्स्ट इज सेंस और मोटर ऑर्गन जिसे इंद्रिया भी बोलते हैं। द सेकंड थिंग इज वाइटल एलिमेंट्स जिसे हम प्राण भी बोलते हैं। एंड थर्ड थिंग इज अंतःकरण यानी कि इंटरनल ऑर्गन ऑफ नॉलेज। तो इन तीन चीजों से यानी कि प्राण, इंद्रिया और अंतःकरण से बॉडी बनती है। तो ड्यू टू द इग्नोरेंस जीवा यानी कि सोल सोल को ऐसा लगता है कि इट सेल्फ वही बॉडी है, बॉडी ही वो खुद बॉडी है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि सोल अपने आप में ब्रह्म है, लेकिन ड्यू टू इग्नोरेंस उसे लगता है कि वो बॉडी है। और बॉडी मेनली टू टाइप की होती है। वन इज ग्रॉस एंड सब्टल बॉडी। जो ग्रॉस बॉडी है वो आफ्टर डेथ वो पेरिशेबल होती है, और जो सब्टल बॉडी है वो दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये जो बॉन्डेज और लिबरेशन का साइकिल है कि जीवा को ऐसा लगता है कि वही बॉडी है, जो सफरिंग है, जो पेन है, जो प्लेजर है, वो बॉडी का नहीं, वो मेरा ही है। वो जीवा समझती है कि आई एम सैड, आई एम पेन, आई फील पेन, बट ऐसा नहीं है। लेकिन वो ऐसा समझ समझती है, ऐसा इंडिविजुअल सोल ऐसा समझता है, तो उसे बॉन्डेज बोलते हैं। तो ये बॉन्डेज और लिबरेशन का जो साइकिल है उससे निकलने के लिए अद्वैत वेदांता में शंकराचार्य ने बोला है कि देयर इज अ पाथ टू लिबरेशन। द पाथ इज नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान है वही डिफरेंशियल नॉलेज। उससे इंडिविजुअल सोल को पता चलेगा कि वही ब्रह्मन है। तो व्हाट इज द प्रोसेस टू गेन द लिबरेशन? तो वो प्रोसेस के लिए अद्वैत वेदांता बताता है कि जो वेदांता की फिलोसॉफी है, जो बुक है, उसे पढ़ना और उसे समझना और उसे इम्प्लीमेंट करना इज द पाथ टू लिबरेशन। तो वेदांता की जो वेद है उसको पढ़ने के लिए प्रिपरेशन क्या करना है, हाउ टू प्रिपेयर, व्हाट आर द नेसेसिटी, उस उसको पढ़ने के लिए क्या जरूरी है। तो चार थिंग शंकराचार्य ने बताई है। द फर्स्ट थिंग इज कि वन शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट द इटर्नल एंड नॉन इटर्नल थिंग। यानी कि जो नियत और जो इटर्नल थिंग है यानी कि नित्य और अनित्य थिंग के बीच का, कौन सी थिंग नित्य है और कौन सी अनित्य, उसके बीच डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि गिव अप ऑल द डिजायर ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के जो डिजायर है वो सभी गिव अप कर देने हैं। एंड द थर्ड थिंग कि वो डिजायर कैसे गिव अप करना है, तो उसके लिए थर्ड थिंग बताई है कि कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस। तो सेंस को कैसे कंट्रोल करना है, फ्रॉम द डिटैचमेंट, डिटैचमेंट फ्रॉम द अटैचमेंट, वो है सेंस से, सेंस को कंट्रोल करने के लिए। और माइंड को कैसे कंट्रोल करना है, तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए पेशेंस एंड द पावर ऑफ कंसंट्रेशन, उससे माइंड कंट्रोल हो सकता है। और ये तीन करने के बाद चौथा है द डिजायर, द ओनली डिजायर टू
डिजायर फॉर लिबरेशन, यानी कि मुमुक्षुत्व, यानी कि डिजायर, ओनली डिजायर फॉर लिबरेशन। तो ये चार थिंग नेसेसिटी है। पहला है कि इटर्नल नॉन इटर्नल के बीच डिफ्रेंशिएट करना। दूसरा है कि गिव अप ऑल द डिजायर ऑफ ऑब्जेक्ट। थर्ड इज कंट्रोल योर माइंड एंड सेंसेस। एंड फोर्थ इज डिजायर फॉर लिबरेशन। तो ये नेसेसिटी है कि वेदांता पढ़ने के लिए। और वेदांता सिखाएगा कौन? तो वेदांता को टीचर सिखाएगा। तो द टीचर हु गेन हिमसेल्फ रियलाइज द ब्रह्मन, गेन लिबरेशन, यानी कि वो हिमसेल्फ, द टीचर हिमसेल्फ रियलाइज द ब्रह्मन। तो वो जब टीचिंग देगा तो उसके भी थ्री स्टेप्स है। द फर्स्ट इज श्रुत्वा, यानी कि लिसन टू द टीचिंग्स ऑफ टीचर। सो फर्स्ट इज श्रुत्वा, श्रवण। फर्स्ट इज श्रवण। सेकंड इज मनन, मनन यानी कि rational thinking on the teaching. First is Shravan, second is Manan, and third is निधि ध्यान, निधि ध्यासन। निधि ध्यासन का मतलब ये है कि जो श्रवण के द्वारा हमने नॉलेज लिया, उस पर जो रैशनल रीजनिंग किया, मनन किया, तो उसके बाद जो ट्रूथ हम एक्सेप्ट करेंगे उस पर मेडिटेशन करना। तो श्रवण, मनन और निधि ध्यासन, ये तीन स्टेप्स है पढ़ने के। तो इससे जो हमें नॉलेज मिलेगा, उससे जो हमारा इंडिविजुअल सोल है उसको पता चल जाएगा कि वही ब्रह्म है। तो हम ब्रह्मास्मि का जो नॉलेज उसको मिलेगा, तब वो जीव और ब्रह्म न पर, यानी कि उस वो दोनों में डिफरेंस नहीं है, ऐसा उसे पता चलेगा। तो शंकराचार्य ने जो लिबरेशन के तीन पाथ जो भगवत गीता में भी बताए हुए हैं कि ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, तो इसमें से शंकराचार्य ने ज्ञान मार्ग है उसको अपनाया हुआ है, जो कि हमारे चैनल का नाम भी है ज्ञान मार्ग। तो जो ज्ञान मार्ग है उस पर शंकराचार्य ने भार दिया हुआ है, जिससे इग्नोरेंस डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लिबरेशन मिल जाएगा। और ये कर्म मार्ग, अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, ये कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग के सब्सिडियरी है। और शंकराचार्य ने जीवन मुक्ति यानी कि लिबरेशन इन दिस वर्ल्ड इटसेल्फ और विदेह मुक्ति यानी कि लिबरेशन आफ्टर डेथ, इन दोनों को भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। तो ये हो गया लिबरेशन एंड बॉन्डेज। नेक्स्ट लेक्चर में शंकराचार्य यानी कि अद्वैत वेदांत का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें क्रिटिसिज्म ऑफ अद्वैत वेदांत और उसको कैसे काउंटर किया हुआ